गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। स्विच भी इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ट्रांजिस्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एम्पलीफायर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर है बेस बाइस्ड, माने बेस के साथ लगा हुआ है बाइसिंग बैटरी। कॉमन एमीटर मोड है, देखिए सीई कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, माने एमीटर कॉमन है कलेक्टर साइड से भी और बेस साइड से भी, इनपुट साइड से भी और आउटपुट साइड से भी। हाँ, तो हम लोग स्टडी करेंगे इसी के बारे में कि ये एम्पलीफायर का काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे, शुरू में कट ऑफ रीजन था, बीच में जो था वो आपको एक्टिव रीजन था, बाद में था सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन तो स्विच का ऑफ ऑन वाला था, और बीच वाला जो पोर्शन है वह एक्टिव रीजन, वही ये एम्पलीफायर के लिए यूज होता था, वहाँ भी बताया गया था। तो वो जो ये एक्टिव रीजन है उसके मिडिल में आप सारा ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को रख लीजिए, जैसे IB हुआ या VCE हुआ, वो मतलब उसी के बीच में करीब करीब रहेगा। तो आपको ये VBB जो है उसको आप उसमें डाल दीजिए सेंट्रल पोर्शन में एक्टिव रीजन का, ताकि करंट, उसके बाद बेस करंट, उसके बाद कलेक्टर करंट और VCE, यानी VCE ही आउटपुट VO है जो बाद में बताएंगे, ये सब जो है अपना मतलब जो पोजीशन पर फिक्स्ड रहे। एक लाइन यहाँ लिखे हैं, द ऑपरेटिंग वैल्यूज ऑफ VCE मन आउटपुट वोल्टेज एंड IB यानी बेस करंट डिटरमिन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द एम्पलीफायर। यही मेन दो ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसको हमें कंट्रोल में रखना है। अब है कि एम्पलीफायर जो है किस टाइप का, मतलब जो सिग्नल को किस टाइप का वोल्टेज या करंट या पावर को एम्पलीफाई करता है। तो जनरली AC क्वांटिटी, AC सिग्नल जो है उसको एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का यूज होता है। तो वही देख लीजिए। तो शुरू करने के लिए टू स्टार्ट विथ लेटस सुपरिम्पोज, अब हम लोग ये VBB बैटरी जो है इस पर सुपरिम्पोज करते हैं एक AC सिग्नल वोल्टेज का VI, ये सुपरिम्पोज करते हैं उसके ऊपर। और इसका देखिए वेव फॉर्म कैसा है, पहले पॉजिटिव और बाद में निगेटिव। और अभी ही थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए आउटपुट में फेज उलट गया, जो यहाँ पॉजिटिव था वो वहाँ निगेटिव हो गया, और जो यहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कॉमन एमीटर मोड में जब ट्रांजिस्टर रहेगा तो इनपुट जो है वोल्टेज इनपुट वह 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। लेकिन जब कॉमन बेस वाला हम मतलब सर्किट लेंगे तब वह फेज में ही रहेगा, माने इधर पॉजिटिव तो उसका भी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसी टाइप का रहेगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस बाद में समझ लीजिए। अच्छा,
देखिए, जब हम एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं कि डीसी को हम पार नहीं होने देते हैं, इसलिए उसके बदले में हम क्या करते हैं, C1 और C2 इनपुट साइड में और आउटसाइड में बड़ा बड़ा कैपेसिटर्स लगा देते हैं, क्योंकि कैपेसिटर हो करके समझिए एक तरह से लाइन कटा हुआ है तो डीसी करंट नहीं जा सकता है, लेकिन एसी पार हो सकता है। तो वही बात है वहाँ। अब वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर, सबसे पहले समझिए कि VI 0 है, यानी एसी सिग्नल अभी मेरा 0 है। तब हम इनपुट सर्किट में और आउटपुट सर्किट में हम लगाते हैं किरचॉफ्स का लूप थ्योरम, और हम लिख सकते हैं इस इनपुट में VBB = BE, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, माने ये जंक्शन जो है बेस और एमीटर का वही है VBE। तो कहने का मतलब VBB = VBE + IBRB, चूँकि ये करंट भी बह रहा है और रेजिस्टेंस भी है, इसलिए अगर हम लगाते हैं ये किरचॉफ्स लॉ तो आपको ये पहला इक्वेशन इनपुट सर्किट में इक्वेशन नंबर 1 आएगा। और आउटपुट सर्किट में क्या होगा, VCC - ICRC = VCE या VCE = VCC - ICRC, इस टाइप से लिख दिया गया। बात वही है, VCC = इसको इस साइड कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा इक्वेशन जब हम VI माने इनपुट एसी सिग्नल को नहीं देते हैं, 0 रखते हैं, लेकिन जब हम VI को 0 नहीं रखते हैं यानी VI देते हैं, यानी सुपरिम्पोज होता है इस पर, तब क्या होगा, इसमें VI जोड़ लीजिए और इस साइड VB का तो वो टर्म रहेगा ही, लेकिन अगर आप इस पर AC डाल दिए हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस भी उसमें डेवलप करेगा, और जो आप पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक वगैरह से, और चेंज इन करंट अगर इसके डालने से डेल्टा IB हुआ तो ये टर्म भी इसमें आ जाएगा, डेल्टा IB RB इनपुट साइड में प्लस RI का मतलब हुआ कि AC रेजिस्टेंस जो बढ़ गया वो RI, इनपुट रेजिस्टेंस कहिए इस साइड का RI। यहाँ से हमको VI निकलता है और बकिया तो टर्म सब कट गया, VI निकलता है आपको डेल्टा IB RB + RI। अच्छा, ये RB + RI इनपुट रेजिस्टेंस जो चेंजेबल है, तो कहने का मतलब उसको हम लोग साथे R लिख देते हैं, यानी टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, इसलिए VI = R × डेल्टा IB, वहीं से लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 रखिए। अब देखिए, इनपुट का हम लोगों ने सब कर लिया, अब जो है आउटपुट की ओर जाते हैं। तो आउटपुट में जब हम चलेंगे तो IB चेंज करने से आप जानते हैं कि IC भी लीनियरली चेंज करता है। तो IB कॉजेज ए चेंज इन IC रिजल्टिंग ए चेंज इन VC। कैसे? तो IB मान लीजिए अगर बढ़ा तो IC भी बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर IC बढ़ेगा तो VCC तो फिक्स्ड है, चूँकि बैटरी वोल्टेज है, तो कहने का मतलब VCE घट जाएगा।
और IB कैसे बढ़ा, तो चूँकि हमने उस पर AC सुप्रीम को पोज कर दिया, तो मान लिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट जो है बढ़ेगा IB, तो वहाँ IC भी बढ़ेगा करस्पॉन्डिंगली, और IC बढ़ेगा तो ये टर्म जो है माइनस में है, यानी VCE यानी आउटपुट वोल्टेज जो घटेगा। तो आपने क्या देखा, तो देखा ये कि यदि इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, AC वोल्टेज को चेंज करेगा ही, बढ़ेगा, उसके बाद फिर उल्टा होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है तो उस समय में इसका आउटपुट जो है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये बढ़ेगा और वो VCE घटेगा। इसीलिए आउट ऑफ फेज बोलता है कि E अगर इस तरह का वेव फॉर्म है तो वहाँ पर वो होगा। घटने में भी समझ लीजिए, मान लीजिए VI जब घट रहा है तो IB घटेगा, तो वो भी घटेगा IC, और IC घटेगा का मतलब इसमें देखिए IC अगर घटा तो ये जो है बढ़ जाएगा। IC अगर घट गया तो कम माइनस होगा, यानी बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि जब इनपुट वोल्टेज बढ़ता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो वो VCE या आउटपुट वोल्टेज, उसी को VO कहते हैं, वो घटता है। और जब ये घटता है नेक्स्ट हाफ साइकिल में तो वो बढ़ता है, यानी पॉजिटिव होता है। इसीलिए कॉमन एमिटर मोड वाला जो ट्रांजिस्टर है वो जब एम्पलीफायर का काम करता है तो इनपुट सिग्नल का फेज आउटपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। और वो भी बात बता दिए, अगर बेस रहेगा कॉमन तो सेम फेज में रहेगा। अच्छा, जाने दीजिए। तो वही यहाँ लिखे हैं, नाउ द चेंज इन IB कॉजेज ए चेंज इन IC, माने जब हम इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए बढ़ाएंगे, इन रिजल्टिंग ए चेंज इन VCE, तो VCE चेंज करेगा, क्योंकि VCE इक्वल टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी VCC माइनस ICRC है। तो IB बढ़ा तो IC बढ़ेगा, IB घटा तो IC घटेगा, तो चेंज आएगा VCE में। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, माने यही वाला इक्वेशन से चेंज इन VCE हम लिखना चाहते हैं। VCE जो है कैसे चेंज करेगा, चेंज इन VCE, उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कहने का मतलब। तो डेल्टा VCE माने चेंज इन VCE, ये तो कांस्टेंट है इसलिए उसका चेंज 0 हो गया, और माइनस इसका चेंज जो है करंट में डेल्टा IC लिख दीजिए, और वो तो रहेगा ही RC। तो कहने का मतलब डेल्टा CE इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा ICRC, और डेल्टा VC इक्वल टू माइनस डेल्टा ICRC। अब है कि VCE जो है, VCE वही तो आउटपुट है, यानी VO, VCE को VO अगर आप लिख देते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज, वी हैव VO इक्वल टू माइनस डेल्टा ICRC, यानी डेल्टा VCE को VO लिख दीजिए और इतना लिख दीजिए। ये चौथा नंबर इक्वेशन हुआ। अच्छा, ये चारों इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया। अब आप करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन निकाल सकते हैं। गेन माने कितना गुना बढ़ा, मान लीजिए। तो देखिए, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। करंट गेन जो होता है AC करंट गेन, बीटा AC उसको बोलते हैं। चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट,
ये तो फार्मूला आप पहले भी पढ़े हैं। और डीसी करंट गेन क्या होगा, उसमें तो चेंज नहीं होगा, IC/IB। अच्छा, वो भी लिख दिया गया है, पहले भी शायद आपको बताया गया था दूसरे वीडियो में। अच्छा, वोल्टेज गेन AV लिखते हैं उसको, तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज यानी VO/VI। अब VO तो आप जानते हैं, ये देखिए 4 नंबर में है, -ΔICRC/ΔVI को लिख दिए। VI है ना, ये आपको 3 में VI = R∆IB, अब VO = -ΔICRC, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। और आप जानते हैं ΔIC/ΔIB को बीटा AC हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो आप उसे लिख दीजिए -बीटा AC RC/R, या इसको आप बॉक्स कर दीजिए कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन जो होगा या वोल्टेज गेन वो बराबर होगा -बीटा AC RC/R, जहाँ R जो है टोटल इनपुट रेजिस्टेंस है। खैर, माइनस साइन को देखिए यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है कि माइनस क्यों आया, तो द निगेटिव साइन शोज दैट आउटपुट वोल्टेज V0 is 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट AC वोल्टेज VI, जो पहले भी आपको बोले हैं। और वेव फॉर्म भी इसीलिए उल्टा बनाया गया है कि इनपुट जब बढ़ा तो आउटपुट घटेगा, इनपुट घटा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। इसीलिए 180 डिग्री का मतलब दोनों में फेज डिफरेंस है, इसीलिए ये माइनस साइन बताता है। माइनस साइन -बीटा AC करके RC/R जो लिखा है कि भाई आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। यहाँ वो चीज़ लिख दी है जो मैं पहले कहा था, इन कॉमन बेस वाला में है V0 इज यानी आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विथ VI, यानी जब आप कॉमन बेस का बना के एनालिसिस करिएगा तो उस समय देखिएगा कि E अगर बढ़ रहा है तो U भी बढ़ रहा है, E घट रहा है तो घट रहा है, मतलब इसी टाइप का तब फॉर्म देना पड़ेगा, उल्टा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आपने क्लियर समझ लिया। हाँ, अच्छा, अब पावर गेन, पावर क्या होता है, तो पावर होता है करंट गेन यानी बीटा AC इंटू वोल्टेज गेन। करंट गुना वोल्टेज होता है ना पावर, तो करंट गेन, पावर गेन निकालना है तो करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। अच्छा, तो वोल्टेज में आपको है देखिए बीटा AC, और इसको जैसे करंट गेन बीटा AC से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो β² AC RC/R। यहाँ माइनस साइन छोड़ दिया गया है, वो अब देने को तो वहाँ समझाने के लिए उसको कैरी करके लाया गया था। तो यहाँ पर कि इतना पावर आपको गेन होगा, AP माने पावर गेन इक्वल टू बीटा AC² इंटू RC/R। RC ही लोड रेजिस्टेंस है, ये जो RC है उसी को लोड RL भी कहीं कहीं लिखते हैं, और RC चूँकि ये कलेक्टर साइड में इसलिए RC लिखा गया है, RL भी आप लिख सकते हैं RC के बदले। कहता है दिस पावर। अब हाँ, एक सवाल अब ये उठता है कि भाई पावर बढ़ कैसे गया, इसका मैंने ट्रांजिस्टर बढ़ा दिया पावर। ट्रांजिस्टर तो पावर वाला डिवाइस है ही नहीं लेने देने वाला, वो तो एक जस्ट यंत्र है। काम तो असली बैटरी से पावर आता जाता है, तो इसलिए पावर जो बढ़ा वो पावर डिराइव होता है बैटरी से, इसीलिए लिखा हुआ है दिस पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैटरी एंड नॉट फ्रॉम द
ट्रांजिस्टर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पावर जो बढ़ता है वो कहाँ से आता है, तो बैटरी से आता है। ट्रांजिस्टर में कोई पावर नहीं है, मशीन टाइप का है वो, जिसमें पावर दीजिएगा तो काम करने शुरू करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बजा दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि जो मैं दे रहा हूँ वो कामयाब हो रहा है। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, व्हाट्सएप वगैरह सबसे, दूसरे का भी स्टडी चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।